कल का किया पार्शियल इंटीग्रेशन 75 ईयर्स वाला किया? चल छुट्टी किया ही नहीं सच्ची, मेरे को क्या मालूम। ऐसे अक्षर निकलेंगी तो 6 जन्म लग जाएंगी पास होने को। साड़ी दिखा रही कि अच्छी नहीं है, ये कैसी लग रही है मेरे पे? नहीं चलती वो हैंड राइटिंग। कर्सिव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ढंग से होना चाहिए, उसको पढ़ते आना चाहिए। तेरा लिखा हुआ 4 दिन बाद तेरे को पूछूंगा तो बोलेगी पता नहीं है, कोई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दिख रही है। वैसा नहीं चलता, सीएस में लिखना पड़ेगा, सीए में लिखना पड़ेगा तुमको, हैंड राइटिंग नहीं चलेगी। प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं, अभी तक एमसीक्यू देके पास हो गए, अब नहीं चलेगा। प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, लेकिन खराब मार्क्स हैंड राइटिंग कटती है, मार्क्स कटते हैं खराब हैंड राइटिंग के। स्कूल नहीं है, लेकिन अरे तू प्रोफेशनल बनने वाली है, सीएस बनने वाले हो तुम लोग। ऐसा लिखोगे तो डॉक्टर और तुम्हें फर्क क्या करेगा इंसान? अरे ये ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन ऐसा थोड़ी कि जूरिस्प्रूडेंस में अच्छी हैंडराइटिंग आएगी टैक्स में कम आएगी, ऐसा थोड़ी होता है। माते किया सेकंड वाला क्वेश्चन जो होमवर्क था 75 ईयर्स? श्रद्धा माते क्या क्या कैल्सी नहीं लाई थी? अरे तो आज तो बोल देती, मैं होम डिलीवरी करवा देता कैल्सी का तेरे घर पे। अच्छा अच्छा, किया भारती? दोनों ने किया पक्का? हाँ अच्छा कर लिया था, ओके। कुछ क्वेरी नहीं है ना, चलू ना आगे। कल के दिन में क्या क्या पढ़ा था अपन ने? सबसे पहले एग्रीकल्चर वाला पढ़ा था कि एग्रीकल्चर पे टैक्स लगेगा, फ्लैट 30% पे लगेगा। तो बोलो ना आंसर। नहीं लगेगा, हाँ ठीक है, एग्जाम रहेगा। एग्जाम रहेगा मतलब पहले ऐड करेंगे, बाद में नीचे जाके लेस करेंगे, अंडर चैप्टर 6 है। क्या बात कर रहे हो? अच्छा ऐड ही नहीं करेंगे तो वो डिडक्शंस में होता है, पहले ऐड करेंगे फिर नीचे जाके लेस करेंगे। अच्छा एग्रीकल्चर के इसमें सीडिंग्स एंड सैम्पलिंग्स की इनकम मानी जाती है या नहीं मानी जाती है? सीडिंग्स एंड सैम्पलिंग्स मतलब एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है, मतलब टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? फिर अपन ने देखा था कि रूरल में टैक्स लगता है या अर्बन में टैक्स लगता है? अर्बन में टैक्स लगता है, रूरल में टैक्स नहीं लगता है। बराबर है ना, मतलब अर्बन वाले को हम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे, करेक्ट है ना? अब अर्बन क्या रूरल क्या? बोले जहां पे कम लोग रहते वहां पे गांव बोलने का, जहां ज्यादा रहते वहां पे शहर बोलने का। अरे कम या ज्यादा, तो हमने देखा था 3 चीजें। आपकी पॉपुलेशन 10,000 तक के है क्या? अगर है तो वो गांव। कोई 10,000 तक, पहले 10,000 तक पूरा गांव, 10,000 से ज्यादा लेकिन 1 लाख तक 2 किलोमीटर, कहां से? कैंटनमेंट बोर्ड के आजू बाजू का 2 किलोमीटर शहर, उसके बाहर का सब कुछ गांव। 1 लाख से ज्यादा लेकिन 10 लाख तक, कैंटनमेंट बोर्ड से 6 किलोमीटर तक शहर, उसके बाहर में सब कुछ गांव। और अगर आपकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा तो कैंटनमेंट बोर्ड से 8 किलोमीटर तक शहर, उसके बाहर में सब कुछ। क्लियर है? तो अगर आपकी इनकम गांव की इनकम रहेगी तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा, और अगर आपकी इनकम शहर की इनकम रहेगी तो उस पर टैक्स। फिर हमने देखा कि सर अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है और उसके साथ में आपकी कोई बिजनेस इनकम भी है तो हम डायरेक्टली एग्जाम नहीं करते, उस टाइम पे हम पार्शियल इंटीग्रेशन करवाएंगे। पार्शियल इंटीग्रेशन करने की 4 स्टेप्स है सर। स्टेप 1, पांच स्टेप्स है, सॉरी 5, वो एक्चुअली में आखिरी में 6 ऐड करना, याद ही नहीं रहता मेरे को। 5 स्टेप्स है। पहली स्टेप, टोटल इनकम पे टैक्स निकाल लो। तेल लेने गई तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम है क्या? तेल लेने गई तुम्हारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है क्या? टोटल इनकम पर टैक्स निकाल लेने का। तो सर हमने टोटल इनकम पे टैक्स निकाल लिया। फिर मतलब सेकंड में अपन ने टैक्स निकाल लिया, थर्ड में अपन क्या करेंगे? हमारी जो एग्रीकल्चरल इनकम है उसमें बेसिक स्लैब रेट ऐड करेंगे। सर बेसिक स्लैब रेट क्या? उम्र के हिसाब से 60 के नीचे, 60 से ज्यादा 79 तक, 80 के ऊपर 80 के ऊपर। इसमें आपको एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर देनी है, उस पर टैक्स निकाल लेना है। स्टेप 4, स्टेप 2 माइनस स्टेप 3, स्टेप 2 माइनस स्टेप 4, और उसमें ऐड कर देने का 4% का सेस। तो आपकी आ जाएगी टोटल इनकम इन केस ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ हैविंग योर एग्रीकल्चर इनकम एज वेल एज योर बिजनेस इनकम। शॉर्ट लाइफ, कोई टेंशन नहीं।
ना 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 ना, इसको इसको ओल्ड न्यू कुछ नहीं, बस इसको ऐसे ही करना है, इसको और कुछ नहीं करना। क्लियर है? पक्का? चलो उसके बाद में, हाँ अच्छा हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे? चैप्टर 6 है ये गधेड़े, अपना चैप्टर कौन सा है? थर्ड। थर्ड नाम क्या है, मतलब नाम नाम क्या है? नहीं, हमारा नाम है, तो इतना टाइम लगाएगा तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ क्या नाम है? ऐसी इनकम जो आपके टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती हो। तो एक हमने ऐसी इनकम देखी एग्रीकल्चर इनकम, कि वो आपके टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती है, क्योंकि वो ऊपर से ऊपर ही एग्जम्प्ट हो जाती है। बराबर है बात? अब amounts received by the member from the income of HUF is also not taxable। क्या होता है? रुशिल? रुशिली? ये बाप रे। रुशिले? रुशिल? रुशिली? उनके होपफुली कॉमन रुशिल है, ठीक है। इन चारों की बनी एक HUF, बराबर। इनकी चारों की कॉमन बनी HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू है ना भाई? हाँ। इनकी बनी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें रुशिल जो है वो क्या है? कर्ता। तो इन्होंने ना एक फैक्ट्री बनाई, एक फैक्ट्री सेटअप किया, किसके नाम पे? HUF के नाम पे, जिसमें कर्ता एक्टिवली काम करता है, क्योंकि उसका नाम ही करता है तो उसको काम करता ही रहना पड़ेगा, ठीक है। वो लोग मतलब रुशिल एक्टिवली काम करता है, जिससे इसको, इस फैक्ट्री को प्रॉफिट हुआ 5 करोड़ रुपए का या 4 करोड़ रुपए का, चलो 4 करोड़ रुपए का। अब ये 4 करोड़ रुपए क्या पूरा रुशिल के है? बिजनेस करने वाला कौन था, रुशिल या HUF? तो उस पे इस 4 करोड़ पे प्रॉफिट किसका रहेगा, हक किसका रहेगा, रुशिल का या चारों का? तो रुशिल ने क्या किया, ये 4 करोड़ रुपए हिस्सेदारी में डिवाइड किए, 1 करोड़ रुशिली को, 1 करोड़ खुद को, 1 करोड़ रुशिले को, 1 करोड़ रुशिले को, ऐसे 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ बाइफरगेट कर दिया। कोई दिक्कत तुमको? अज्यूमिंग कि वो लोग इक्वल शेयर करते हैं, तो सर इतना मेहनत करके पापा को भी 1 करोड़ मिले, वो बाप है, उसकी जिम्मेदारी है, वो करेगा बच्चे के लिए अपने, ठीक है ना। तो वो कर रहा है। मेरे को एक बात बताओ, जब फैक्ट्री को 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो क्या टैक्स लगेगा? सीधी सी बात है। सर HUF को कितना टैक्स लगता है? देख लो तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर में तुमने इंडिविजुअल और HUF दोनों के लिए सेम स्लैब रेट पड़े हुए, करेक्ट है। तो 4 करोड़ पे टैक्स लग गया। 4 करोड़ पे टैक्स कितना लगता है? फ्लैट कि स्लैब रेट के हिसाब से? 4 करोड़ का टैक्स निकाल के दो मेरे को, ओल्ड ओल्ड के हिसाब से 4 करोड़ पे टैक्स निकाल के दो फटाफट। हाँ एज तेरी एज कितनी है बच्चा? ए मचा 18 28 28 साल में 2 बच्चे हो गए तेरे साले। कितने पर शादी किया तूने? 30 साल ले ले भाई, 30 साल ले ले। फास्ट फास्ट।
सच में 1 करोड़ इतना आ रहा है? आई डोंट नो। 4 करोड़ को 400 लाख लिख सकते हैं ना? 400 लाख लिख सकते हैं ना? 10 लाख तक 1,12,500 और ऊपर बचे 390 लाख। 390 लाख का 30% है 20। तेरे को चप्पल से मारूंगा मैं अभी। अरे तू पहले टैक्स बता 390 लाख का। 390 लाख का 30%। मचा 390 लाख का 30% कितना होता है? 2,98,000। 30%। मो कसम तुम्हारी एक एक मैं से जान लूंगा ना। 390 का 30% 117। हाँ ना, 117 लाख ना, इंटू 1 2 3 4 5 इतना आया होगा तुम्हारा। ठीक है, इसमें ऐड करोगे 1,12,500। किधर से आए 1,12,500? अरे 10 लाख तक, पहले 5 लाख तक, 2.5 लाख के ऊपर 5 लाख तक 5% मतलब 12,500। 5 लाख से 10 लाख तक 20% मतलब 1 लाख। 1 लाख प्लस 12,500 1,12,500। 10 लाख तक का हो गया 1,12,500 और 10 लाख के ऊपर हो गया 117 लाख। इसमें ऐड कर लो, टोटल हो गया 11 लाख नहीं, 1,18,12,500। ठीक है, प्लस सरचार्ज। सरचार्ज 1 करोड़ के ऊपर की कमाई होगी, 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक, 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर सरचार्ज कितना का लगता है? 15%। 15% ऑफ 25%। देख लो 4 करोड़ की कमाई है तुम्हारी, 25% तो 25% ऑफ 4 करोड़। एक झापड़ मारूंगा। 25% ऑफ दिस, 25% ऑफ नॉट इनकम, 25% ऑफ टैक्स इनटू 0.25। तो कितना आया सब मिला के ऐड करने के बाद? 147,65625 इंटू 1.04 मतलब आया तुम्हारा इतना 1,53,56,250 इंग्लिश मीडियम। 1,53,56,250 रुपीज इतना आपको टैक्स आया। मतलब कमाई कितनी हुई आपकी? 4 लाख से माइनस करो, तेरे को इतना चप्पल मारूंगा मैं। माइनस 400, 1 2 3 4 5 इतनी तुम्हारी कमाई हुई। 2,46,43,750 रुपीज। तो एक्चुअल में 4 करोड़ बटेंगे या इतने बटेंगे? इतने बटेंगे। इसको मैं 2.5 करोड़ ले लूं अभी के लिए, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन थोड़ा। 2,50,00,000 ले लेता हूं। 3 3 6 एक साथ, हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 मतलब 62,50,000 सब में बटेगा। अब जो 50,000 बराबर ना, 62,50,000। क्या ऋषिली को जब ये आया कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, सब में बढ़ गया 62,50,000 हर एक को मिल गया। ऋषिली के जेब में आया 62,50,000, उसने जैसी जेब में रखे वहां पे इनकम टैक्स वाला बोला तूने पैसे कमाए ना, टैक्स दे। क्या ऋषिली को फिर से टैक्स देना पड़ेगा? हाँ या ना? नहीं हो सकता है, नहीं श्रद्धा नहीं। तो इनकम फ्रॉम एचयूएफ है तो क्या? वो उसमें नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं, टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स नहीं लगेगा? हाँ बोल। अरे वो जानते ना, तो वो मैंने जो लिखा उसको छोड़ दे, तो पहले वो कॉन्सेप्ट तो समझ। अपन ने अभी तो एक काम करना, मेरे को सीएससीटी की फीस दे तेरी, सही में। क्यों? तो इसने भी तो टैक्स दे दिया ना, तो डबल डबल क्या के लिए टैक्स भरवा रही उससे? ऑलरेडी 4 करोड़ उन्होंने जो कमा लिया उसके ऊपर तुमने टैक्स ले लिया, तो जब हमको वापस मिल रहा तो तुम फिर से टैक्स लोगे? कल जाके मैं ये पैसा उठा के बैंक वाले को दूंगा, बैंक वाला फिर टैक्स काटेगा। ये क्या लगा के रखा है? ऐसे तो 10 बार घुमाऊंगा तो 0 इनकम हो जाएगी मेरी। अरे मच्छा समझा क्या?
ऑलरेडी एक बार उस इनकम पर टैक्स लग चुका है तो मैं फिर से दोबारा टैक्स क्यों भरूं? इफ दैट इनकम इज ऑलरेडी टैक्स्ड in the hands of HUF, so why should I pay again the tax in my own individual hands? क्लियर है बात? तुमको कोई भी डाउट है इस चीज में? पक्का? ये डायग्राम कैसे बना सकते हो खुद से एक बार बना लो। अब आइडियली वो तुम्हारी नोट्स उसके अंदर पड़ी है लेकिन उसमें पंच नहीं हुआ, वो तुमको एक होमवर्क दूंगा आज, घर पे जाके पंच करते बैठना। मेरी पंचिंग मशीन गायब हो गई। फाइल में नहीं जाएगा ना? हेलो, ओके। श्रद्धा, और डायग्राम निकाल देना है बस, तेरे को कुछ नहीं करना। नोट्स है तेरे पास इसकी? क्लियर? और बाद में ये जो तुम तुम्हारे बुक में डायग्राम बना रहे हो, ये बुक में महत्व रखना। ये जो नोट्स है उसमें वो हाथों हाथ बना लेना, ज्यादा तुमने बनाए नहीं है, वैसे भी 2-4 लाइन बनाई होगी। वैसे अभी ये सब अच्छा लग रहा है, एग्जाम के एक दिन पहले चीजें कैप्चर नहीं होगी। तुमको पढ़ते टाइम ये नहीं सोच के पढ़ना है कि वाह कितना मजा आ रहा है पढ़ते टाइम, तुमको पढ़ते टाइम ये पढ़ के ये समझ के पढ़ना है कि भाई एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के होना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ इनकम टैक्स है, इसके साथ में जीएसटी अलग है, और उसके लिए टाइम उतना ही है जितना 100 मार्क के लिए होता है। 50 मार्क को भी उतना ही टाइम करना है तुमको। तो बेसिकली तुमको 200 मार्क की चीज 100 मार्क में कवर करना है। तो मेक श्योर तुम ऐसी नोट्स बनाओ या ऐसा कॉम्प्रेस करो चीजों को, इसलिए अपन ऑलरेडी सारा कॉम्प्रेस करके देख रहे हैं। तुम्हारी एक बार से मॉड्यूल उठा के देखना, उसकी साइज देखना, समझ जाओगे इनकम टैक्स क्यों नोट्स के लिए दे रहा हो और क्यों अपन बुक में लिख रहे हैं सिर्फ। अच्छा, सीए वालों तुम्हारी फर्स्ट मॉड्यूल खत्म होती है इस चैप्टर के साथ। 3 मॉड्यूल है तुम्हारी, एक मॉड्यूल खत्म हो गई, मतलब 30% तुम्हारा एंड हो गया। हाँ ठीक है, और तुम्हारी एक बार जब रजिस्ट्रेशन कर लिया, आएगी मॉड्यूल जब देखना एक बार, इतनी मोटी बुक है वो इनकम टैक्स की, आ जाएगी 10-12 दिन में आ जाएगी। माते रजिस्ट्रेशन हो गया ना? आएगी 10-12 दिन में आ जानी चाहिए, बिफोर 15th आ जानी चाहिए अगर फर्स्ट को किया होगा तो। हाँ तो बिफोर 15th आइडियली आ जानी चाहिए, बट ठीक है देख लेना। श्रद्धा तू अटक गई, तेरी आवाज नहीं आ रही है। चलो मिस्टर ए, अ मेंबर ऑफ एचयूएफ, नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं ये। मिस्टर ए, अ मेंबर ऑफ एचयूएफ, received rupees 10,000 as his share from the income of HUF. Is such income included is a chargeable income? Yes or no? क्यों? अरे एचयूएफ से रिसीव हुई मतलब ऑलरेडी टैक्स भर दिया होगा ना एचयूएफ ने। रीजनिंग पढ़ना पूरा।